हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में आज से खुले प्राइमरी स्कूल्स। आज से तीसरी से पांचवी तक की क्लासेस भी स्कूल्स में लगेंगी। तीसरी से पांचवी तक की क्लासेस भी आज से शुरू हो रही हैं। प्रदेश में आज से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक प्राइमरी स्कूल की क्लासेस भी लगेंगी। स्कूलों में कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर जरूरी है। इसके साथ ही बच्चों के साथ माता पिता की लिखित अनुमति जरूरी होगी। बच्चों को स्कूल में क्लासेस लेने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी जारी रहेगी। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें वो ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं जिन बच्चों को आज स्कूल में क्लासेस लेने के लिए आना है उनके लिए स्कूल खुल चुके हैं। तीसरी से पांचवी तक की क्लासेस के लिए स्कूल खुले, यानी अब तीसरी से लेकर 12वीं तक की क्लासेस लगेंगी स्कूल्स में ही। साथ ही ऑनलाइन का भी ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स के पास। माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। माता पिता की तरफ से अनुमति दी जाएगी तभी बच्चे स्कूल्स में पढ़ सकते हैं आके। तो कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा स्कूल के लिए। सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात हो, ये सभी नियम, ये सभी गाइडलाइंस लगातार जारी की गई हैं। बच्चों को पानी की बोतल अपने घर से साथ लानी होगी। इसके साथ और कई सारी गाइडलाइंस हैं जो कोविड-19 के मद्देनजर जारी की गई हैं और स्कूल्स को इनका पालन करवाना होगा। बच्चों से स्कूल्स को भी ध्यान रखना होगा। वहीं कई माता पिता लगातार मांग कर रहे थे, प्राइवेट स्कूल्स मांग कर रहे थे कि अब स्कूल सुचारू रूप से चलने चाहिए जैसा कि कोविड से पहले चला करते थे। तो अब इनकी मांग को सुनते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस भी खोल दिए हैं, यानी अब स्कूल में आकर बच्चे प्राइमरी क्लासेस के पढ़ पाएंगे। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज से प्राइमरी क्लासेस खुल रही हैं। सैनिटाइजर जरूरी होगा, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, बच्चों के लिए दूरी भी जरूरी होगी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना अनिवार्य है। हम हर तरीके की तैयारी लाइक सैनिटाइजेशन से लेके रूम सैनिटाइज कर रहे हैं बच्चों के। इवन हमने दरवाजे तक सैनिटाइज किए हैं। स्टूडेंट्स को मास्क कंपलसरी किया गया है। हम एडवाइस कर रहे हैं कि वाटर बॉटल बच्चे शेयर ना करें, लंच बॉक्स शेयर ना करें, डिस्टेंस को फॉलो करें, राइट। हमने जो बेंचेस के अरेंजमेंट है वो भी प्रॉपर SPC के रूल्स को फॉलो करते ही अरेंज किया है। तो स्कूल पूरी तरह से तैयार है बच्चों को बुलाने के लिए। टाइम हो गया बच्चे को घर पे रह के सर। हम चाहते हैं कि स्कूल जल्दी जल्दी ओपन हो जाए, उसमें हमें दिक्कत नहीं आए, बच्चों को दिक्कत नहीं आए सर। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना महामारी के बाद स्कूल जब बड़ी क्लासेस के लिए खोले थे और जब अब ठंड हट गई है, मौसम चेंज हो गया है, तो सरकार मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले और फैसला ले सकती थी। और अब धूप अच्छे से निकल रही है, इनफैक्ट स्वेटर तक उतारनी पड़ रही है दिन के टाइम में, तो एक बढ़िया फैसला है मेरे ख्याल से। इनफैक्ट नर्सरी तक के स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। कोरोना का डर यदि था भी वो खत्म हो गया है। गुड़गांव जैसे मेट्रो में ना के बराबर केस हैं, बिलो 10 केस हैं पिछले 4-5 दिन से मैंने डाटा चेक करा था। तो राइट टाइम है कि बाकी इसको पेरेंट्स को भी राहत मिले, स्कूल वालों को एटलीस्ट जो पूरे साल उन्होंने ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया था उसके लिए राइट टाइम है कि वो अपनी सारी चीजें एक बार से ठीक करवा लें। और नो डाउट सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्कूल खोलें तो रात की बात है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति हमारे साथ कालावली से जुड़ गए हैं। जगदीश, 10:30 बजे से प्राइमरी क्लासेस शुरू होंगी लगनी। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख सकते हैं? क्या बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स में? जी बिल्कुल नंदनी, इस समय मैं कालावाली के 2 नंबर वार्ड में प्राइमरी स्कूल में खड़ा हूं। बच्चों का जो आना जाना है वह शुरू हो चुका है। खबर जैसे ही हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई थी कि स्कूल में किस तरह के प्रबंध नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सतर्क हुआ है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि अब बच्चों के अभिभावक जो है लाइन में खड़े हैं, उनकी अनुमति ली जा रही है। वहीं सैनिटाइज का प्रयोग भी कराया जा रहा है। स्कूल के अध्यापकों की ओर से मास्क भी रखा हुआ है। बच्चों को मास्क लगाकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है। स्कूल में अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंस की, तो बच्चों का काफी सोशल डिस्टेंस भी बनवाया हुआ है और प्राचार्यों की ओर से उनके अभिभावकों की अनुमति लेकर ही बच्चों को स्कूल के अंदर जाने दिया जा रहा है। जी नंदनी।
जी बिल्कुल, एक बार हम देखना चाहेंगे जरूर जगदीश, आपके पीछे स्कूल में किस तरह का वातावरण है, जरा वो भी दिखाएं कैमरामैन, और अगर पॉसिबल हो तो बातचीत अगर कर पाए पेरेंट्स के साथ कि कितना सुरक्षित वो महसूस कर पा रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। जी बिल्कुल नंदरी, हम अभिभावकों से हो सकता है कि बात करने की कोशिश करेंगे कि आप स्कूल में आए हैं, बच्चों को किस तरह से लग रहा है बच्चों को स्कूल लेने के लिए छोड़ने आए हैं। नंदरी, हमारे साथ में अध्यापक हैं जो स्कूल के, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि वो किस तरह से जो प्रबंध है उनकी ओर से किया गया है और बच्चों को कैसे कैसे वो सोशल डिस्टेंस करवा पाएंगे। जी ये गुरुजी, आप स्कूल में बच्चों का जो आना है लगा हुआ है, तो किस तरह से प्रबंध कर रहे हैं आप? हमने पहले स्कूल को सैनिटाइज किया है जी, क्लासरूम की सफाई करा दी है और सभी बच्चों को आदेश दिए गए हैं, पेरेंट्स को भी बच्चे मास्क पहन कर आए और बच्चों को सैनिटाइज करके हम बिठा रहे हैं क्लासरूम में अंदर सभी को और सैनिटाइज कर रहे हैं सारा स्कूल। क्या बच्चों के अभाव की अनुमति लेकर ही उनको बिठाया जा रहा है, या बच्चे जो छोटे बच्चे अपने आप आ रहे हैं उनको भी आप बिठा रहे हैं? नहीं सर, बिना अनुमति के हम किसी भी बच्चे को नहीं बिठाएंगे, जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनसे हम अनुमति लेकर ही बिठाएंगे। आम देखने को मिला है कि जो बड़े बच्चे हैं स्कूल में, जैसे कि 9 से +2 तक, वो मास्क का प्रयोग नहीं करते, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग नहीं हो रहा दूसरे स्कूलों में, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, क्या उनका रेगुलरली इस तरह से सोशल डिस्टेंस या उनके जो कोरोना काल के चलते गाइडलाइन का जो प्रबंध है स्कूल की ओर से किस तरह से रहेगा? सर ऐसी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से भी, बच्चों को सभी को मास्क पहना कर क्लास में बिठाया जाए और सैनिटाइज है उनके हाथों को करना, बार बार हाथ धोना, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसे बिठाने की। तो अब बच्चों को स्कूल में लाया जा रहा है, क्या बच्चों का सोशल डिस्टेंस किस तरह से रहेगा? तो सर जी जो है, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो कालावाड़ी एरिया के सारे का आप ध्यान करते हो जी, जो भी आप भी गाइडलाइन देते हो हमें भी इस तरह होता है। आपका चैनल हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है जी। और ये हम गेट के पास हमने लगाया हुआ है जी ये स्पेशल टेबल, इसके लिए जो भी बच्चे आते हैं, वैसे 3rd से 5th तक हैं जी, और बाकी जो बच्चे आ रहे हैं पहली दूसरी वाले, वो थोड़ा नीचे छोटे होते हैं, छोटी एज के, उनकी दिक्कत आएगी। 4th, 5वीं और तीसरी तो बिल्कुल सही मायनों में, जैसे आपको भी पता है जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से होगा जी। और बाकी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जो भी पेरेंट्स आते हैं उनको भी कहते हैं कि मास्क लगाकर ही बच्चों को भेजें, और हम यहाँ पर उनका स्पेशल ध्यान रखेंगे। मास्क हमने रख रखे हैं जी, और सैनिटाइजर भी रख रखा है। प्रत्येक टीचर को ये नहीं है कि वो अपनी क्लास को ही संभाले, हर बच्चे पर हमारे स्टाफ का जी फोकस होगा। है जी। आपने देखा कि स्कूल के प्राचार्य व स्कूल के अध्यापक किस तरह से गाइडलाइन को प्रबंध करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप बने रहिए जगदीश हमारे साथ। अब हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़े, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। लाजपत, प्राइमरी क्लासेस के लिए भी स्कूल्स खुल चुके हैं, तो अभी फिलहाल किस तरह की तस्वीर सोनीपत में नजर आ रही है आज? आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें, स्कूल का मुआयना करा दें, क्योंकि स्कूल जो शिक्षा का हब है और सबसे बड़ा हब माना जाता है, जहाँ से बच्चों को जो है शिक्षा मिलती है, उसी स्कूल के यहाँ पर हालात दिखा दें लाइव तस्वीरों में कि जो आज जो छोटे बच्चों के जो स्कूल खोले गए हैं और पहले बड़े बच्चों के स्कूल खोले गए थे, ये लाइव तस्वीरों में बयान करती है ये स्कूल की तस्वीरें। और आपको दिखा दें कि ये जो सीनियर स्कूल है और इसके अलावा जो इसके साथ में ही ये आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें, यहाँ पर जो स्कूल टीचर है ये इन्होंने मास्क, देखिए आपको लाइव तस्वीरों में सभी बच्चों ने मास्क लगाया है, मास्क का ही इस्तेमाल यहाँ पर लगातार बच्चों में, सोशल डिस्टेंसिंग है, टीचर ने भी मास्क लगाया, बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है सभी का। देखिए और आपको प्राइमरी स्कूल भी दिखा दें, ये सीनियर स्कूल था, प्राइमरी भी लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि जो प्राइमरी स्कूल है उसकी तस्वीरें ये आपके सामने बयान करती हैं कि छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, लेकिन इक्का दुक्का बच्चे ने मास्क नहीं लगाया। देखिए बिगर मास्क के ये बच्चे दिखाई दे रहे हैं, पेरेंट्स है वो बिगर मास्क के है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल ही निशान खड़ा होता है कि बच्चों की सुरक्षा कैसे होगी। ये पेरेंट्स है, ये देखिए इसने मास्क नहीं लगाया, बच्चों को छोड़ने आई है स्कूल में, और ये देखिए बच्चे बिल्कुल भी इक्का दुक्का बच्चे ने मास्क लगाया है, ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में। इसके अलावा आपको और भी तस्वीरें दिखा दें कि स्कूल के हालात,
ये टीचर है, इसने मास्क नहीं लगाया है। और ये देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, ये लाइव तस्वीर है, ये इसको सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। यहाँ पर टीचर ने भी मास्क नहीं लगाया, तो इससे आपको बयान करती है कि ये तस्वीरें हैं और इससे कैसे कोरोना से बचा जाएगा। ये देखिए बच्चे, आपको ये देखिए ये बच्चों ने मास्क लगाया भी हमारे को देखिए, अभी भी एक दो बच्चा लापरवाह है, वो देखिए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और ये देखिए टीचर से बात कर लेते हैं, उन्होंने मास्क नहीं लगाया है। मास्क लगा के इतनी दूर तक बोल पाऊंगी क्या? हाँ जी, मैं मास्क लगा के पीछे तक के बच्चे को मेरी आवाज पहुंच पाएगी क्या? आप सोचिए ना, मैं तो उनसे इतने डिस्टेंस पे हूँ, किसी कांटेक्ट में हूँ नहीं। मैं मास्क लगा लूंगी, मेरी आवाज पीछे तक पूरे कमरे में आएगी कैसे? सोचने वाली बात है। ठीक है, इसलिए मैंने मास्क लगाया, लेकिन उन सबको मास्क लगवाया। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हुए तो बच्चों में कोरोना नहीं फैलेगा, आप इस बात को? बिल्कुल नहीं फैलेगा सर। मैं अपने आप पूरा सैनिटाइजर कैरी करती हूँ, मैं अपने आप को टाइम टू टाइम सैनिटाइज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, मेरी क्लास है, मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। देखिए मैडम, ये बिल्कुल टीचर है और इसी का बयान आपके सामने लाइव तस्वीरों में है कि ये मानती नहीं है कि हमने मास्क लगाना चाहिए या बच्चों का ध्यान देना चाहिए। बच्चों को आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दिया, ये देख सकते हैं और भी दिखाएंगे आपको क्लासें। यहाँ पर जो स्कूल खोले गए हैं, ये इसमें कितनी बड़ी लापरवाही है जी। लाजपत, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो तस्वीरें वाकई लाजपत ने दिखाई स्कूल की, जहां पर जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कोरोना के नियमों की, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जीती जागती तस्वीरें हैं कि किस तरीके से स्कूल प्रबंधन बच्चों का ध्यान रख रहा है। और एक बार फिर से मैं जगदीश के पास जाना चाहूंगी। जगदीश, जो तस्वीर हम सोनीपत में देख रहे थे, वाकई डराने वाली तस्वीर थी। टीचर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था और इतनी संख्या में एक क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी और बच्चों ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो इतनी बड़ी लापरवाही सोनीपत में देखने को मिली। जाहिर तौर पर ये तमाम अन्य स्कूलों की भी कहानी है और ऐसे में डर और ज्यादा बढ़ जाता है कोरोना को लेके। जी बिल्कुल नंदनी, अगर कलावाली की बात की जाए तो कलावाली में बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से मास्क है जो बच्चों को दिए जा रहे हैं। सोनीपत में भले ही इस तरह की लापरवाही देखने को मिली हो, लेकिन कलावाली में जो है लापरवाही नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो स्कूल का प्रबंधक जब प्राचार्य से हमारी बात हुई तो उन्होंने अपने ही जेब से पैसे खर्च करके मास्क का प्रयोग किया, सैनिटाइज का प्रयोग कर रखा है। टेम्परेचर जो बच्चों का है जांचे बिना अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने सुबह से ही खबर चलाई थी कि इस तरह के प्रबंध हैं जो स्कूल की ओर से नहीं किए, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रबंध को खबर को देखकर प्रशासन में स्कूल प्रबंधक है जो सचेत हो चुका है। लेकिन कालावाली में अगर इसकी बात की जाए तो सोशल डिस्टेंस का भी प्रयोग रखा जा रहा है और स्कूल प्रबंधन की ओर से बार बार एक बात कही जा रही है कि हर रोज इस तरह से टेम्परेचर जांचा जाएगा और बच्चों को जो सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करवाया जाएगा और मास्क के बिना नहीं जाने दिया जाएगा। भले ही स्कूल के प्राचार्य अध्यापक की ओर से बात कही गई हो कि छोटे बच्चे हैं उनका प्रबंध रख पाना मुश्किल है, लेकिन स्कूल के प्राचार्य बार बार दावा कर रहे हैं कि जो प्रबंध है कोरोना के जो प्रबंध है वो बिल्कुल रखे जाएंगे। जी नंदनी। जी जगदीश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे तो तीसरी से पांचवी तक की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और आज से प्राइवेट और सरकारी स्कूल में प्राइमरी क्लासेस भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान बच्चों के लिए होगा। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें कालावली से, जहां सरकारी स्कूल में कोविड-19 के नियमों की अनदेखी की खबर आ रही है। स्कूल में नहीं है सफाई और सैनिटाइजर की सुविधा। बड़ी खबर कालावली से, बिना मास्क स्कूल में पहुंच रहे हैं बच्चे। पूरी तरीके से कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। सरकारी स्कूल की ये घटना, स्कूल में नहीं हो रही बच्चों की जांच। सरकारी स्कूल में कोविड-19 के नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। तो स्कूल में सफाई और सैनिटाइजेशन की कोई सुविधा नहीं, बिना मास्क की स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। सरकारी स्कूल की ये खबर है, स्कूल में बच्चों की जांच नहीं हो रही है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लगातार तमाम क्लासेस बच्चों के लिए खोली जा रही हैं, तो ऐसे में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये आप स्कूल की तस्वीरें देख रहे हैं और स्कूल में किस तरीके से आप देखिए सफाई दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बेंचेस
क्लासेस की हालत देखिए, किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नजर नहीं आ रहा है। ये कालावली के सरकारी स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और लगातार हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ मौजूद है कालावली से। जगदीश, किस तरह की तस्वीर यहां सरकारी स्कूल की नजर आ रही है जहां पर कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? जी बिल्कुल नंदनी, मैं हमारे दर्शकों को क्लियर कर दूं कि जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सुबह 8 बजे की तस्वीर है। 8 बजे स्कूल के प्रबंधन की ओर से बिल्कुल सेंट्राइज नहीं किया गया था, ना ही सफाई की व्यवस्था थी। जो बेंच हम दिखा रहे हैं वह सुबह 8 बजे खुले में पड़े थे, लेकिन जैसे ही हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई तो स्कूल का प्रबंधक की आंखें खुली। कहीं ना कहीं अब जो मास्क का प्रयोग भी किया जा रहा है और सैनिटाइज का भी प्रयोग हो चुका है। अब हम देख पा रहे होंगे हमारे पीछे की मुख्य गेट पर जो अध्यापिका की ड्यूटी लगा दी गई है। बच्चों को बिना जांचे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभिभावक का भी बिल्कुल अनुमति पत्र है जो लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की जी बिल्कुल, यानी सुबह की तस्वीरें हैं और सुबह की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब स्कूल में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि जगदीश बता रहे हैं, कोविड नियमों का पालन स्कूल में हो रहा है, बच्चों का ध्यान भी रखा जा रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये सुबह के वक्त की थी जब हमारे रिपोर्टर पहुंचे थे, लेकिन हरियाणा न्यूज ने जब इस खबर को कवर किया उसके बाद आप देखिए जगदीश इस वक्त सरकारी स्कूल में ही हैं। जगदीश, आप उसी स्कूल में इस वक्त जहां पर जिसकी तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, सुबह के वक्त में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी और अभी सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। जी बिल्कुल नंदनी, मैं उसी स्कूल में हूं जो सुबह 8 बजे स्कूल में थे, जिसमें कोई प्रबंध नहीं किए गए थे। लेकिन स्कूल के एक प्राध्यापक ने हरियाणा न्यूज के बात करते हुए कहा कि हरियाणा न्यूज का हम धन्यवाद करते हैं कि वह हमारे को हर तरह के गाइडलाइन देते हैं और हमें बताते हैं कि हमारे में ये कमियां हैं। उन्होंने कबूल भी किया कि सुबह 8 बजे बिल्कुल सैनिटाइज का प्रयोग नहीं किया गया था, सफाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है जिस स्कूल में खड़े हैं इसमें प्रबंध भी है और क्वारंटाइन का जो नियमों की है जो पालना भी की जा रही है। जी नंदनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। तो सरकारी स्कूल में इस वक्त सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और ये मास्क पहन के बच्चे जा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं, स्कूल में बच्चों का ध्यान भी रखा जा रहा है। हमारे सहयोगी वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, लेकिन सुबह सुबह किसी तरह की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। और अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी खबर उकलाना से आपको बता दें, प्राइमरी स्कूल पूरे प्रदेश में खुलने के बाद उकलाना में भी स्कूल खुले हैं। कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखा जा रहा है। स्कूल में मास्क लगाकर पहुंचे बच्चे। 10:30 बजे 10 बजे से 1:30 बजे तक क्लासेस लगनी है, प्राइमरी क्लासेस। आज से सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि अब छोटे बच्चों को भी स्कूल्स में आकर अपनी क्लासेस को लेना है। स्कूल में मास्क लगाकर बच्चों को पहुंचना है और बच्चे मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। उकलाना से खबर आपको बता रहे हैं, पूरे हरियाणा में आज सरकारी और प्राइवेट स्कूल तीसरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए भी खुल चुकी हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बाद हमने देखा कि पहली बार अब आज से प्राइमरी स्कूल लगाने शुरू कर दिए गए हैं। इसमें तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं लगाई गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं उकलाना के मुगलपुरा गांव में और मुगलपुरा गांव का ये प्राइमरी स्कूल है और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमने औचक निरीक्षण किया और देखा कि बिल्कुल यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चा मास्क लगाए हुए है, टीचर भी यहाँ पर मास्क लगा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकार ने जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई थी कोरोना को लेकर के, ठीक उस प्रकार का यहाँ पर बच्चों के प्रति व्यवहार मिला है और सभी बच्चे यहाँ पर मास्क लगा करके आए हैं। ये तीसरी से 5वीं तक के बच्चे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है और बच्चों की संख्या भी पहले दिन बहुत अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। I took a little seed one day. मैं
तो स्कूल में मास्क लगाकर बच्चे पहुंचते हुए नजर आए। छोटे छोटे बच्चे भी अब स्कूल्स में अपनी क्लासेस लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड को लेकर स्थिति सामान्य रूप से बहाल हो, इसकी कोशिश अब सरकार कर रही है।